नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी के घर पर दिल्ली दिल्ली की पुलिस गई, या यूं कहे राहुल गांधी के घर पर अमित शाह की पुलिस गई। पुलिस तो गई, वो ठीक है, लेकिन क्यों गई उसके बारे में जान लीजिए। क्योंकि श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समय श्रीनगर में उन्होंने कुछ अपने भाषण में कुछ एक बयान दे दिया था। उस बयान की तहकीकात करने के लिए दिल्ली की पुलिस राहुल गांधी के घर तक पहुंची। अब यह देखने वाली बात यह है कि वहां उनके घर पुलिस पहुंची या पुलिस को पहुंचाया गया। क्या है, एक तरह से भारत की जो सरकार है या बीजेपी जो है वो ध्यान को हटाने के लिए इस तरह के जो गिमिक्स हैं वो करते रहती है। आजकल जो गर्मा गर्म मुद्दा जो है वो अडानी का है, और राहुल गांधी लगातार उनके ऊपर, अडानी संसद में हो या बाहर हो, वो अडानी पर बोलना चाहते हैं, अडानी पर सवाल करना चाहते हैं, सरकार से जवाब चाहते हैं और उनके ऊपर खुलकर प्रहार कर रहे हैं सरकार पर। तो अब उस ध्यान को हटाने के लिए और देश को यह बताने के लिए कि राहुल गांधी दोषी हैं, उनके घर पुलिस, और क्योंकि उनका जो मीडिया तंत्र है और उनकी जो सोशल मीडिया के ऊपर जो पकड़ है भारतीय जनता पार्टी की, वो इतनी है कि एक गलत खबर को भी अगर वो चला दे तो उसे आपको सच साबित करने में 2-4 साल लग जाएंगे, तब तक सरकारें इधर की उधर हो जाएंगी। पहले तो आप ये देख लीजिए कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा कि दिल्ली की पुलिस उनके घर तक पहुंची। सुनिए। दूसरी बात आपको बता देता हूं, शायद लोगों को अच्छी ना लगे। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। आखिर आपने सुना, आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा कि दिल्ली की पुलिस उनसे जानकारी लेने के लिए, उनसे तहकीकात करने के लिए उनके घर तक पहुंच गई। बाद में कांग्रेसी वहां पर उनके घर के बाहर जमा हो गए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनके नेताओं को पकड़कर जेल में लेके गए, जेल में डाला, और बाकी का जो बोलते हैं ना पॉलिटिकल खेल दिन भर चलता रहा। अब ये देखा जाए, देखने वाली बात यह है कि किस तरह से संसद से ध्यान भटकाने के लिए सरकार किस तरह के रास्ते अपना रही है। भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर में कुछ कहा गया, दिल्ली की पुलिस उस पर संज्ञान ले रही है। दिल्ली की पुलिस इतनी एफिशिएंट हो गई है, इतनी तत्पर हो गई है कि बयान श्रीनगर में दिल्ली में संज्ञान लिया जा रहा है। कहा क्या जा रहा है, जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है वो क्या कह रहे हैं, जो हुड्डा जी हैं, कौन है, वो कह रहे हैं कि चूंकि भारत जोड़ो यात्रा यहां से भी गुजरी थी, इसीलिए वो ये पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि भारत देश की जो पुलिस है, किसी भी राज्य की पुलिस, किसी भी राज्य में कुछ भी अगर ये होता हो, वारदात होता हो, तो वो संज्ञान ले सकती है, वो हमारे संविधान में है। खैर, जो मैं बात कर रहा हूं कि जो वहां के पुलिस कमिश्नर जो हुड्डा जी हैं, उन्होंने जो कहा, अब बड़े शर्म की बात तो यह है कि अब इसमें अशोक गहलोत का भी बयान आया कि बिना अमित शाह के कहे या बिना उनके बोलने पर या उनकी शय पर ही दिल्ली की पुलिस राहुल गांधी के घर तक पहुंची है। तो ये हो भी सकता है, क्योंकि बातें ही इस तरह की चल रही है, इतनी कटाक्ष चल रहा है, इतना तीखा तेवर है राहुल गांधी का इस समय सदन में अंदर भी और बाहर भी अडानी को लेके, और सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, जो अडानी मामले पर बच रही है, जेपीसी की मांग है, नहीं करना चाहती है, क्योंकि कुछ तो ऐसा है जहां पर वो फंसी हुई है, ये तो साफ दिख रहा है, वरना जांच से घबराती नहीं। अब दिल्ली की पुलिस अगर इतनी ही
ईमानदार है, इतनी ही तत्पर है, तो अनुराग ठाकुर नाम के एक मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं या जो भी मंत्री हो, एक रणजी मैच भी उन्होंने खेला हुआ है पिताश्री के अपने आशीर्वाद पर, और वहां के हिमाचल क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उन्होंने एक बार कहा था गोली मारो सालों को डैश डैश डैश, कुछ ऐसा इस तरह का कुछ नारा दिया था, भड़काऊ बयान दिया था। तब तो दिल्ली की पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, उनके घर तक नहीं पहुंची पूछताछ करने के लिए। दिल्ली के बुराड़ी में ही धर्म संसद चल रही थी, जहां से आपत्तिजनक बातें कही गई, तब तो दिल्ली की पुलिस ने किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया। कोमल शर्मा जो जेएनयू में जाके मारधाड़ करती हैं, बवाल काटती हैं, तब तो दिल्ली की पुलिस किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लेती है। लेकिन राहुल गांधी ने कुछ कहा, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि कुछ महिलाएं उनके पास आई, जो उन्होंने कहा कि उनके साथ में मोलेस्टेशन हुआ है, बलात्कार हुआ है, जो परिवार के लोगों ने के द्वारा किया गया, और यह भी कहा कि वो पुलिस में नहीं जाना चाहती है। जो भी बाकी का हमने वीडियो कट कर दिया, हम उसे भी दिखा सकते, काफी लंबा हो जाता। तो उस तरह की बातें हैं, तो चीजों को गोपनीय भी रखा जाता है। लेकिन दिल्ली की पुलिस पहुंच गई पूछने के लिए, पूछताछ करने के लिए, इतना ही तत्पर है अगर दिल्ली की पुलिस, तो जो अभी मैंने कुछ नाम लिए, और कुलदीप सिंह सेनगर है, और बहुत सारे जो लोग हैं बीजेपी के जो नेता हैं, उन पर तो कभी वो तत्पर नहीं हुए। इतनी तत्परता, इतना तेज कार्रवाई, कमाल की बात है। अडानी अगर ना होते तो शायद ये तत्परता भी ना दिखती। तो मैं धन्यवाद कहूंगा अडानी को कि अडानी का जो स्कैम ना होता है, अगर इतना बड़ा घोटाला सामने ना आता, तो ना भारत सरकार उठती, न दिल्ली की पुलिस उठती, और देश के इतिहास में हम अपने कौन से अमृत काल में चल रहे हैं, और संसद तो सरकार चलने नहीं दे रही है। वजह साफ है कि संसद चलेगी तो सवाल जवाब होंगे, तो फिर बातें दूर तक जाएंगी। जब दूर तक जाएंगी तो आंच उठेगी तो आग भी लगेगी, और आग लगेगी तो हमारे घर भी उसी जद में आएंगे। तो ये सब बातें हैं कि किस तरह से चीजों को डाइवर्ट किया जा रहा है। जनता को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, राहुल गांधी सवालों से भाग रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश नहीं कर रही है कि सरकार सवालों से भाग रही है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम सदन में जवाब देंगे। लोकसभा और राज्यसभा किस लिए बना है? इसीलिए बना है ना कि आज जो भारत की सरकार जो है, जो चुनी हुई भारत की सरकार है, उसे 39 या 37% लोगों ने वोट दिया है, मतदान दिया है। लेकिन जो बचे हुए लोग हैं, उन्होंने विपक्ष को मतदान दिया है। तो विपक्ष की भी तो आवाज होनी चाहिए। लोकतंत्र वही है, और ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी को बढ़ा रहे हैं, ये डेमोक्रेसी को कुचलना कहा जाता है। ये जो इस समय जो चीजें हो रही हैं, इसे डेमोक्रेसी को मारना कहते हैं। जिनका संविधान पर अगर विश्वास ना हो, वही ये सब सारी चीजें करता है। फिलहाल आप ये भी देखिए, और पंखुड़ी करके हैं, पंखुड़ी पाठक, उन्होंने कुछ सवाल उठाया है। दिल्ली में अंजलि हत्याकांड का आरोपी भाजपा कार्यकर्ता, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड का आरोपी भाजपा नेता, उत्तर प्रदेश उन्नाव में बेटी से बलात्कार और परिवार को खत्म करने वाला भाजपा नेता कुलदीप सिंह। लेकिन अमित शाह की कठपुतली दिल्ली पुलिस सवाल राहुल गांधी से करेगी। तो अब आप समझ जाइए, इसके आगे तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। आप भी समझदार हैं, हम तो खैर, सरकार से सवाल पूछने वाला तो बेवकूफ होता है। चाटुकारिता करने वाले, नतमस्तक रहने वाले, जी हुजूरी करने वाले, ये सब चैनल्स, सरकार उनके बच्चों की शादी में, नविका कुमार के बच्चों की शादी में किस तरह से नरेंद्र मोदी वहां पे 2-3 घंटे उन्होंने अपना समय दिया अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ में, अपने मंत्रिमंडल के साथ। तो सरकारें वहां होती हैं।
सवाल पूछने वालों के साथ सरकार खड़ी नहीं होती है, सरकार उन्हें जेल में डालती है। धन्यवाद आप सभी का, जिन लोगों ने इसे पूरा सुना, समझा, समझने की कोशिश की। ये सरकार के खिलाफ नहीं है, ये सत्ता से सवाल है। आप भी सत्ता से सवाल करिए। सत्ता में कोई भी हो सकता है, आज बीजेपी है, कल कोई और होगा। सवाल लेकिन सत्ता से ही करना होगा, विपक्ष से नहीं। धन्यवाद।